सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वेंडिगो की कुछ डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तब आपको पता होगा कि आखिर वेंडिगोस होते क्या हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका की कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लोगों का मानना है कि वेंडिगो बुरा साया होता है जो कि किसी भी इंसान को आदमखोर बना देता है। ये एक ऐसा बुरा साया होता है जो कि लालची लोगों को ढूंढता है और उनके ऊपर कब्जा कर लेता है। और वेंडिगो का काला साया जिस आदमी को भी अपने कब्जे में ले ले, वो आदमी आदमखोर बन जाता है। उसे इंसानी मांस खाने की भूख लगने लगती है और वो उसी भूख में कुछ इस कदर पागल हो जाता है कि वो किसी भी इंसान को मार कर खा सकता है, चाहे वो उसके परिवार का ही क्यों ना हो। और जब वेंडिगो किसी इंसान के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है तब वो इंसान धीरे धीरे पतला होने लगता है। उसकी जो मांस की भूख होती है वो बढ़ने लगती है और उसे जब मांस नहीं मिलता तब वो अपना ही मांस खाने लगता है, जिसकी वजह से उसके शरीर की हड्डियां दिखने लगती हैं। कहते हैं कि अमेरिका के आज भी कई ऐसे रहस्यमयी जंगल हैं जहां पर वेंडिगोस पाए जाते हैं। वेंडिगोस जितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं उतने ज़्यादा डरावने भी होते हैं। उन्हें देखकर किसी भी कमज़ोर दिल वाले आदमी को हार्ट अटैक आ सकता है। उनके पास कई सारी ताकतें होती हैं, जैसे कि रूप बदलना, अपनी आवाज़ बदलना। अगर आप किसी अंधेरे जंगल में घूम रहे हैं जहां आपके अलावा दूर दूर तक कोई नहीं है और तभी आपको किसी अंधेरी दिशा से किसी इंसान की आवाज़ आए, तब उस दिशा में जाने से पहले आपको थोड़ा सोच लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है उस अंधेरी जगह में कोई वेंडिगो हो जो कि आपको इंसानी आवाज़ निकालकर अपने पास बुलाना चाहता हो। और अगर आप उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस अंधेरी दिशा में चले गए तब हो सकता है आप वापस कभी ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं वेंडिगो की कुछ डरावनी कहानियों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तब आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और साथ ही साथ वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं वेंडिगो की कुछ डरावनी कहानियों को। लगा लीजिए अपने हेडफोन्स और अब कहानियाँ शुरू हो रही है। मेरा नाम जॉन है। मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। 9 से 5 तक की मेरी जॉब होती है, लेकिन जॉब से अलग मेरा एक शौक़ है, वो है बाइक राइडिंग का। मुझे अपनी बाइक पर लंबे लंबे ट्रिप पर जाने में बड़ा मज़ा आता है और मैं अक्सर छुट्टियां मिलते ही अपनी बाइक लेकर किसी लंबी ट्रिप पर निकल जाता हूं। लेकिन आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं एक ट्रिप पर निकला हुआ था। बाइक पर मैंने काफ़ी लंबी दूरी तय कर ली थी और मैं एक सुनसान अंधेरे रास्ते से गुजर रहा था। आज भी याद है मुझे उस जंगल का नज़ारा। हर जगह सिर्फ अंधेरा ही। मैं एक रोड से गुजर रहा था जिसके अगल बगल सिर्फ जंगल था और वो रोड उस जंगल के बीचों बीच से होकर निकल रही थी। पहली बार मैंने वैसे किसी जंगल को देखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अमेज़न के जंगल में आ गया हूँ, क्योंकि वो जंगल काफ़ी ज़्यादा घना था। मेरी बाइक तकरीबन 60 से 70 की स्पीड पर थी। पूरी रोड खाली थी तो आराम से मैं बाइक को चला रहा था। लेकिन तभी अचानक से मेरा जो फ़ोन था वो बजने लगा। सबसे पहले तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब 2-3 बार फ़ोन आया तब मुझे लगा कि शायद इमरजेंसी कॉल भी हो सकता है, इसलिए मैंने बाइक को साइड में लगाया। जब मैंने फ़ोन उठाया तब मैंने देखा कि कॉल किसी और का नहीं बल्कि मेरे बॉस का था। और मेरे बॉस ने मुझसे कहा, हेलो जॉन, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी छुट्टी में
दखल दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पूछना था कि तुमने कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स थी जो ली थी मेरे कैबिन से, मैंने तुम्हें दी थी एक्चुअली, और मैं जानना चाहता हूँ कि वो अब कहाँ पर है। और फिर मैंने कहा, सर वो फाइल्स तो मैंने हैरी को दे दी थी। हैरी मेरे एक कलीग का नाम था जो कि मेरे साथ काम किया करता था, और जब मेरे बॉस ने ये बात सुनी तब उसने कहा, ठीक है मैं उससे ले लेता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ मैंने तुम्हारी छुट्टी में दखल दिया। मेरे बॉस ने फ़ोन को काट दिया और फिर मैंने अपने फ़ोन को पॉकेट में डाला। मैं अपने फ़ोन को पॉकेट में डाल ही रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। पहले तो लगा कि मुझे शायद वहम हो रहा है, लेकिन जब मैंने आसपास नज़र दौड़ाई तब मैंने देखा कि आसपास की झाड़ियों में भी कुछ हलचल हो रही थी। मुझे वहाँ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगी, इसलिए मैंने बाइक को स्टार्ट किया। मैं बाइक स्टार्ट करके निकल ही रहा था, तभी मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, और जब मैंने आवाज़ को ध्यान से सुना तो पता चला कि कोई मदद के लिए पुकार रहा था। मैंने उस दिशा में देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी, और जब मैंने उस तरफ देखा तब मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। कोई है, मेरी मदद करो, कोई है क्या, कोई सुन रहा है, मेरी मदद करो। और जब मैंने ये आवाज़ सुनी तब मुझे लगा कि किसी को मदद की ज़रूरत है, मुझे जाना चाहिए, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं बिना कुछ सोचे समझे ही उस अंधेरी दिशा की तरफ चल पड़ा और अपनी बाइक को साइड में लगा दिया। मैं उस आवाज़ का पीछा करता गया, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। आवाज़ आ रही है लेकिन कोई दिख नहीं रहा। मैं उस आवाज़ का पीछा करे जा रहा था, और तभी अचानक से मुझे एक घायल आदमी नज़र आया, और जब मैंने उस आदमी को देखा तब मैं उसके पास गया। मैंने उसके पास जाकर बोला, अरे आप तो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हैं, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मैं उस आदमी को उठाने के लिए उसके पास गया ही था, तभी अचानक से मैंने ध्यान से उस आदमी को देखा। तब मुझे पता चला कि वो आदमी मर चुका था, और एक बार फिर से वही आवाज़ आने लगी, कोई है, कोई है, कोई मुझे सुन पा रहा है, मुझे मदद की जरूरत है, मेरी मदद करो। वो आदमी मरा हुआ था, और मरा हुआ कोई बोल तो नहीं सकता, इसका मतलब हो ना हो ज़रूर कुछ गड़बड़ थी। उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं सोचा और वहाँ से उल्टे पांव भागने लगा, और तभी उसी आवाज़ ने कहा, ऐसे मत भागो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और तभी वो इंसानी आवाज़ एक अजीब सी आवाज़ में बदल गई, और वो किसी भी इंसान की आवाज़ नहीं थी और ना ही जानवर की। वो एक ऐसी आवाज़ थी जिसे मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना था, और मेरा जो शक था वो यकीन में बदल गया। मैं भागते हुए जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकला, और अपनी बाइक पर बैठकर मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया, और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं सोचा, और तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर आगे पहुँचने के बाद ही मैंने चैन की सांस ली। लेकिन मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर वो जो कोई भी था, अगर वो मुझे पकड़ लेता तब मेरा हाल शायद उसी आदमी की तरह होता जो कि जख्मी वहाँ पड़ा हुआ था। मेरा नाम लियो है, मैं एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। 1995 में जब मैं फॉरेस्ट ऑफिसर की ड्यूटी कर रहा था, तब मेरे पास एक केस आया जिसमें एक फैमिली ने बताया कि वो पिकनिक बनाने के लिए हमारे डिपार्टमेंट के पास में ही एक जंगल में गए थे, और उस जगह पर पिकनिक मनाना अलाउड था,
लेकिन उस फैमिली का कहना था कि जब वो वहाँ से लौट रहे थे तब उनके 8 साल के बच्चे पर किसी अजीब से दिखने वाले जानवर ने हमला कर दिया। और जब मैंने उस बच्चे के शरीर पर घाव देखे तो वो घाव काफ़ी ज़्यादा गहरे थे और वो कोई छोटा मोटा जानवर नहीं कर सकता था। और जब मैंने उस बच्चे से पूछा तो उस बच्चे ने बताया कि उसे एक अंधेरी दिशा से एक आवाज़ आई थी और जब वो बच्चा उस अंधेरी दिशा में गया तब एक अजीब से जानवर ने उसे पकड़ लिया। मैंने उस बच्चे से पूछा कि आखिर वो दिखता कैसे था वो जानवर। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई कुत्ता होगा या फिर कोई दूसरा जंगली जानवर जो कि कहीं दूर से आ गया होगा वहाँ पर। लेकिन फिर उस बच्चे ने जो बताया उसे सुनने के बाद मैं सोच में पड़ गया। उस बच्चे ने बताया कि वो जो जानवर था वो काफ़ी ज़्यादा पतला था। उसका शरीर बिल्कुल इंसानों की तरह था, लेकिन उसके जो शरीर पर मांस था वो बिल्कुल ना के बराबर था। उसके जो जबड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा नुकीले और ख़तरनाक थे। हो सकता था कि वो बच्चा डर के मारे कुछ सही बातें नहीं बता रहा हो, लेकिन उसके जो ज़ख्म थे वो उसकी बात को सच करने के लिए काफ़ी थे। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं रात के वक्त वहाँ पर जाऊँगा और देखूँगा कि क्या सच में वहाँ पर ऐसा कुछ है या फिर नहीं। तकरीबन रात के 10 बजे मैं वहाँ पर पहुँचा। मैंने वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। जाहिर सी बात है कि इतनी रात को कोई भी पिकनिक के लिए नहीं आता। वहाँ का जो माहौल था वो बिल्कुल शांत था और अंधेरा ही था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। मुझे कुछ अलग नज़र नहीं आ रहा था। मैं चारों तरफ इधर से उधर चेक करने लगा, कहीं कुछ अगर अजीब हो तो मुझे पता चले। लेकिन काफ़ी देर इधर उधर घूमने के बाद भी मुझे कुछ भी अजीब नहीं मिला। और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे वहाँ से जाना चाहिए और मैं वहाँ से निकल ही रहा था, तभी अचानक से मुझे एक अजीब से जानवर की आवाज़ सुनाई थी। और वो आवाज़ किसी आम जंगली जानवर की नहीं थी। मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हुए काफ़ी वक्त हो गया था और मुझे हर तरह के जानवर की आवाज़ पता थी कि कौन सा जानवर कैसी आवाज़ निकालता है। लेकिन वो जो आवाज़ थी वो किसी भी जंगली जानवर से नहीं मिलती थी। वो एकदम अलग ही आवाज़ थी। सुनकर ऐसा लगता था जैसे कोई एलियन हो जो कि किसी और ग्रह से आया हो। मैं वो आवाज़ सुनकर तो ये बात समझ गया था कि हो ना हो अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसलिए मैंने एक बंदूक को निकाल लिया और वहाँ पर आसपास देखने लगा। वो आवाज़ अलग अलग दिशा से आ रही थी, कभी लेफ़्ट से कभी राइट से, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और जिस दिशा में भी देखता था उस दिशा में सिर्फ अंधेरा ही नज़र आता था। ऐसा लगता था कि किसी अंधेरे कोने में कोई बैठा हुआ है और वो वहीं पर बैठे बैठे ही आवाज़ निकाल रहा। लेकिन कोई इतनी जल्दी कैसे अपनी जगह को बदल सकता था। कई दिशाओं से एक ही आवाज़ को आना मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। आखिरकार मैंने उस बात का पता लगाने के लिए वहाँ जाने का फ़ैसला किया। मैं उस अंधेरी दिशा में आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से एक अजीब से दिखने वाले जानवर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और उसके हमला करते ही मैं ज़मीन पर गिर गया। मेरे हाथ में बंदूक थी और मैंने बिना कोई सोचे समझे ही 4 से 5 राउंड फायर किए। वो गोलियां उसके शरीर में लगी या आसमान में चली गई इस बात का तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैंने 4 से 5 गोलियां ज़रूर चलाई। वहाँ गोलियां चलने का शोर हुआ। वो जो कोई भी था वो मुझे वहीं पर छोड़कर भाग गया। वो शायद आवाज़ से डर गया क्योंकि बंदूक की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। मैं जब खड़ा हुआ तब मैंने देखा कि उस जानवर ने जहाँ भी मुझे पकड़ा हुआ था वहाँ से खून निकल रहा था। मैंने ज़ख्म देखे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने धारदार चाकुओं से मेरे शरीर पर चीरे लगा दिए। मेरे शरीर से खून काफ़ी ज़्यादा बह गया था, जिसकी वजह से मैं वहीं पर गिर के बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तब मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे फिर पता चला कि एक भले इंसान ने मुझे वहाँ देख लिया था और मुझे उठाकर सीधा वो हॉस्पिटल ले आया। तकरीबन 2 महीने तक मेरा इलाज चला
मैं काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी था। मेरे ज़ख्म भरने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा और जब मैं ड्यूटी पर वापस आया तब मैंने फैसला किया कि मैं वहाँ पर एक बार फिर से जाऊँगा। और उस दिन के बाद से मैं तकरीबन 1 हफ्ते तक वहाँ गया, लेकिन मुझे कुछ भी अजीब नज़र नहीं आया और ना ही कोई अजीब घटना वापस घटी। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उस जानवर ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा पतला था, वो आखिर क्या था। मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वो एक वेंडिगो था। वेंडिगो तो सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं, ऐसा मैंने बचपन में सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक बार मेरा सामना वेंडिगो से हो जाएगा। जो भी हो, मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस रात मेरी जान बच गई और आज रिटायरमेंट के बाद भी मुझे वो घटना साफ साफ याद है, जैसे वो घटना मेरे साथ कल ही घटी हो। मेरा नाम थॉमस है। बात तकरीबन 10 साल पहले की है, जब मैं शहर में नया नया आया था और मुझे जॉब की तलाश थी। जॉब की तलाश में मैं एक पेट्रोल पंप पर आया और मेरी किस्मत अच्छी थी, वहाँ एक जॉब खाली थी। मुझे काम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी और इसी वजह से मैंने पेट्रोल पंप पर काम करने का फ़ैसला किया। जब मैंने पेट्रोल पंप पर ज्वाइन किया तब मेरी जो ड्यूटी थी वो रात के वक्त लगी। रात के वक्त जितनी भी गाड़ियाँ आती जाती थी, सब में मैं ही पेट्रोल भरता था। वो जो पेट्रोल पंप था वो थोड़ा सुनसान इलाके में था। वहाँ से गाड़ियाँ रात के वक्त कम ही निकलती थी, जिसकी वजह से काम कम होता था। दिन में वहाँ से बहुत गाड़ियाँ निकलती थी, लेकिन रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती थी गाड़ियाँ। मैं हमेशा की तरह एक रात पेट्रोल पंप पर खड़ा था और इंतज़ार कर रहा था कि अगर कोई गाड़ी आए तब मैं उसमें पेट्रोल भरूं। तकरीबन रात के 1 बजे थे। आज भी मुझे याद है, क्योंकि मैं बार बार घड़ी देख रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई कस्टमर नहीं आया तब मैं वहीं पर बगल में कुर्सी लगाकर बैठ गया, ताकि जब कोई आएगा तब मैं पेट्रोल भर दूंगा। लेकिन कोई नहीं आया तो मैं कुर्सी पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। ऐसे ही रात के 1:30 बज गए। तभी अचानक से वहाँ एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आई और वो आवाज़ पास के ही एक जंगल से आई थी, जो कि पेट्रोल पंप से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने बाकी लोगों से पूछा, क्या आपने किसी आदमी की आवाज़ सुनी? और जब मैंने ये बात उनसे बोली तब उन्होंने मुझसे कहा, नहीं तो मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि मैंने चिल्लाने की आवाज़ साफ साफ सुनी थी। मुझे लगा कि शायद किसी को मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैं उस जंगल की तरफ जाने के लिए दौड़ पड़ा, क्योंकि चिल्लाने की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। कुछ भी हो सकता था, किसी की जान खतरे में हो सकती थी, तो मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं भागता हुआ उसी दिशा में गया जहाँ से आवाज़ आई थी और भागते भागते मैं एक जंगल के बाहर पहुँचा। मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तब धीरे धीरे से आवाज़ आने लगी, आओ मेरी मदद करो, मेरी जान खतरे में है, मेरी मदद करो। और जब मैंने ये आवाज़ सुनी तब मैंने चिल्लाते हुए कहा, आप घबराइए मत, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन मिलाता हूँ। मुझे लगा कि शायद किसी की हालत ज़्यादा ही ख़राब है। मैं एम्बुलेंस को फ़ोन मिलाने के लिए अपने फ़ोन को निकाल कर एम्बुलेंस का नंबर डायल करने लगा। मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया और एम्बुलेंस वहाँ थोड़ी देर में पहुँचने ही वाली थी। मैं भागता हुआ जंगल में गया कि आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही थी, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। तभी अचानक से मुझे 2 चमकती हुई आंखें नज़र आई, जो कि किसी इंसान की नहीं थी, ना ही जानवर की। वो लाल आंखें थी एकदम। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और तभी अचानक से वहाँ एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी और ये आवाज़ सुनकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं उल्टे पैर वहाँ से भागा
और जब मैं भाग ही रहा था तभी रोड पर मैं काफ़ी ज़ोर से गिरा, जिसकी वजह से मेरे पैर में काफ़ी चोट लग गई। लेकिन वो आवाज़ जो थी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए मैं लंगड़ाता हुआ वहाँ से जैसे तैसे करके निकला। थोड़ी ही आगे पहुँचने पर मैंने देखा कि सामने से एम्बुलेंस आ रही थी। मैंने एम्बुलेंस को रोका और एम्बुलेंस वहीं पर रुकी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने ही फ़ोन किया था, और मैंने उनसे कहा कि हाँ मैंने ही किया था। मुझे वहाँ से किसी घायल आदमी की चिल्लाने की आवाज़ आई, लेकिन मुझे वहाँ कोई मिल नहीं रहा। और जब ये बात उन एम्बुलेंस वालों ने सुनी तब वो मेरी शक्ल देखने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आवाज़ सुनाई दी है तब कोई ना कोई तो होगा ही अंदर। और फिर मैंने उनसे कहा कि आप खुद ही जाके देख लीजिए। उतनी ही देर में वहाँ पर जो बाकी पेट्रोल पंप का स्टाफ था उसमें से कुछ लोग आ गए। उन्होंने मुझे घायल हालत में देखा। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर बात क्या हुई। मैंने उन्हें सारी बातें बताई। और वो जो एम्बुलेंस वाले लोग थे जो कि एम्बुलेंस में आए थे, वो फिर दौड़ते हुए जंगल में गए और आवाज़ देने लगे। तभी उस जंगल से एक आदमी के फिर से चिल्लाने की आवाज़ आई, और वो जो लोग थे जो एम्बुलेंस में बैठ के आए थे वो सारे लोग भागते हुए आए, लेकिन उनमें से एक आदमी गायब था। तुरंत पुलिस को कॉल किया गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस जंगल में है क्या। थोड़ी ही देर में पुलिस आई। पुलिस वाले बंदूक लेके वहाँ पर छानबीन करने लगे, लेकिन उन्हें काफ़ी देर तक कुछ भी नज़र नहीं आया। पुलिस वालों ने हमें वहाँ से भेज दिया, और जो मैंने वहाँ पर देखा था वो देखने के बाद मेरी हालत नहीं थी कि मैं काम कर पाऊँ, इसलिए मैं सीधा घर ही आ गया। और घर आने के बाद मैं आराम करने लगा। जैसे तैसे उस रात मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई, और जब मैं सुबह उठकर फ्रेश होकर टीवी देखने लगा तब मुझे पता चला कि उसी जंगल में एक आदमी की लाश मिली है, और वो वही है जो कि एम्बुलेंस में बैठकर आया था। और उसकी लाश की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। उसके शरीर से सारा मांस गायब हो चुका था। और जब मैंने पूरी न्यूज़ सुनी तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस पेट्रोल पंप पर जॉब नहीं करूँगा। मैं उस जंगल के आसपास भी नहीं जाना चाहता था, ना ही उस जंगल की शक्ल देखना चाहता था। इसलिए मैंने उस पेट्रोल पंप पर जॉब करना बंद कर दिया और दूसरा काम करने लगा। आज इस बात को काफ़ी साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी मुझे वो रात याद है। और मैं यही सोचता हूँ कि काश उस रात मैं पेट्रोल पंप को छोड़कर वहाँ नहीं गया होता, तब मेरी ज़िंदगी में इतना डरावना इंसिडेंट नहीं घटा होता। मेरा नाम जेम्स है। मेरे पापा एक किसान हैं, और हमारा जो घर है वो हमारे खेतों के ठीक पास में है। एक रात मैं अपने खेतों में घूम रहा था क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, और दूसरी बात ये थी कि कोई जानवर आकर फसल को बर्बाद ना कर दे। इसलिए मैं वहाँ पर पहरा भी दे रहा था और साथ ही साथ घूम भी रहा था। घूमते घूमते काफ़ी रात हो गई। तकरीबन रात के 11 बजे मैं अपने खेतों में इधर से उधर टहल रहा था और नज़र रख रहा था कि कोई जानवर ना आ जाए। मेरे पास जानवर भगाने के लिए सिर्फ एक लाठी ही थी, और तभी अचानक से मेरी फसलों में से कुछ फसलों का हिस्सा हिलने लगा, और मुझे लगा कि शायद कोई वहाँ जानवर है। इसलिए मैं दौड़ते हुए उधर गया और मैंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है कुछ, लेकिन फिर से मुझे दूसरे हिस्से में कुछ फसलें फिर से हिलती हुई नज़र आई, और फिर मैं भागते हुए वहाँ गया, लेकिन वहाँ भी मुझे कुछ मिला नहीं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। और फिर जो हुआ, जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। मेरे पास एक पेट था, वो एक डॉग था। उसे मैं प्यार से ब्रूनो बुलाता था। रात में मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद ब्रूनो को लेकर आता हूँ, तो दोनों साथ में खेलेंगे तो टाइम पास अच्छा हो जाएगा और रात भी बीत जाएगी। मैं ब्रूनो को घर से लेकर आया और खेतों में फिर से पहरेदारी करने लगा। तभी मुझे फिर से वहाँ पर जो फसलें थी
वो हिलती हुई नजर आई और मैं समझ गया था कि कोई ना कोई जानवर ही है। लेकिन सबसे पहले मुझे शक हुआ कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं है, इसलिए मैंने चिल्लाकर बोला कि जो कोई भी है बाहर आ जाए, वरना मैं अपने डॉग को छोड़ रहा हूँ और ये डॉग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कोई जवाब नहीं आया और फिर मैं समझ गया कि हो ना हो वहाँ कोई जानवर ही है। मैंने अपने डॉग को छोड़ा और मैंने उसे ऑर्डर दिया वहाँ पर जाने का। वो भागता हुआ वहाँ पर गया, लेकिन तभी मेरा जो ब्रूनो था उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। वो घायल हालत में वापस भागता हुआ आया और मैंने देखा कि उसके पेट पर काफ़ी गहरा जख्म था और उसकी बॉडी से काफ़ी खून बह रहा था। मैं ब्रूनो को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। मैं लाठी लेकर तुरंत उधर भागा, ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ पर है क्या। लेकिन फिर मैंने ब्रूनो की हालत देखी, तब मैं समझ गया कि वहाँ जाना समझदारी नहीं है। उस वक्त मेरे लिए फसलों से ज़्यादा ब्रूनो की जान कीमती थी, क्योंकि फसल तो फिर से उगाई जा सकती थी, ब्रूनो को वापस ठीक नहीं किया जा सकता था। अगर उसे कुछ हो जाता तब मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। इसलिए किसी बात की चिंता ना करते हुए मैं ब्रूनो को सबसे पहले एनिमल्स के हॉस्पिटल में ले गया और ब्रूनो का इलाज चला। मैंने इस बात की कंप्लेन पुलिस में करी कि मेरे खेतों में कोई अजीब सा जानवर आ गया है, और उसके बाद कई दिनों तक पुलिस वाले मेरे खेतों में पेट्रोलिंग करने आते थे और साथ ही साथ पूरे गांव में पेट्रोलिंग करते थे, ताकि वो जो कोई भी जानवर था वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन उस दिन के बाद से वो कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं चला। कई लोगों का तो ये कहना था कि वो एक वेंडिगो था जो कि शिकार की तलाश में आया था, और अगर शायद मैं वहाँ चला जाता तब वो मुझे पक्का जान से मार देता। मेरा नाम विलियम्स है। मैं बचपन में अमेरिका के एक छोटे से गांव में रहा करता था, जहाँ ज़्यादा घर नहीं थे, छोटा सा गांव था। और अचानक से एक आदमी की वाइफ और उसका बच्चा गांव से गायब हो गए, और ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। उस आदमी के बीवी बच्चे आखिर कहाँ गए, कोई इस बात का पता नहीं लगा पाया। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीते, लेकिन तकरीबन एक हफ्ते बाद ही उस गांव से एक 10 साल का बच्चा गायब हो गया। और जैसे ही वो बच्चा गायब हुआ, उसके माँ बाप ने पूरे गांव को सर पर उठा लिया। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि आखिर उनका बच्चा गया कहाँ। गांव वालों ने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी, पुलिस में कंप्लेन लिखवाई, लेकिन किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बच्चा नहीं मिला। उसके जो पेरेंट्स थे वो पूरी तरह से टूट गए थे। उनका 10 साल का बच्चा जो उनसे बिछड़ गया था। धीरे धीरे गांव से लोग गायब होने लगे और ये सिलसिला बढ़ता गया। बात तो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि वो कोई रात के वक्त घर से बाहर निकलता ही नहीं था। सब जल्द से जल्द घर के अंदर आ जाते थे, और फिर रात के वक्त अंधेरा होने के बाद कोई नहीं निकलता था। और फिर एक दिन सुबह सुबह जब मैं अपने गांव में स्कूल जा रहा था, तभी अचानक से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं रोड से होता हुआ गुजर रहा था, तभी अचानक से मुझे काफ़ी ज़्यादा भयानक और गंदी बदबू आई। और वो बदबू इतनी ज़्यादा गंदी और भयानक थी कि मैं वहीं पर उल्टियाँ करने लगा, और मैं भागते हुए उल्टे पाँव अपने घर की ओर भागा। और जब मेरे माता पिता ने मुझे उल्टियाँ करते हुए देखा, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर क्या हो गया बेटा, बात क्या है। तब मैंने उन्हें बताया कि जब मैं रोड से गुजर रहा था तभी मुझे काफ़ी भयानक और गंदी बदबू आई, और उस बदबू को सूंघते ही मेरा जो दिमाग है वो काम करना बंद कर दिया। मेरी जो तबीयत है वो बिगड़ने लगी है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, और घिन आ रही है हर चीज़ से। मेरा जो मन है वो ख़राब हो चुका है। जब मेरे पेरेंट्स ने ये बात सुनी, तब वो उस जगह पर गए। ये बात सुनी तब मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दिलवाई, और उसके बाद पता चला कि
मैं ही सिर्फ अकेला नहीं हूँ जिसकी तबीयत खराब हो गई है, मेरे जैसे कई और भी लोग हैं जो कि उल्टियाँ कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और जब पुलिस वाले वहाँ गए तब उनकी भी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वो बदबू काफ़ी ज़्यादा भयानक और गंदी थी। और बाद में पता चला कि वो बदबू वहीं पास के एक घर से आ रही थी। पुलिस वाले हथियार के साथ उस घर में गए। उन्होंने डोरबेल बजाई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। बदबू इतनी ज़्यादा भयानक थी कि वहाँ पुलिस वालों को और बाकी लोगों को रुमाल बांधना पड़ा मुंह पर। काफ़ी देर तक डोरबेल और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी कोई भी नहीं आया। और उसके बाद पुलिस वालों ने दरवाजे को तोड़ दिया। और उसके बाद जो उन्होंने देखा, उसे देखने के बाद उनका जो सर था वो भी चकरा गया। और जिसने भी वो नज़ारा देखा वो हैरान हो गया, और हैरान से ज़्यादा उसे घिन आने लगी, क्योंकि वहाँ अंदर एक आदमी बैठा हुआ था और वो सड़ी हुई लाशों को खा रहा था। जब लोगों ने उसकी शक्ल देखी तब सबकी रूह कांप गई और पुलिस वाले भी उसके पास जाने से डर रहे थे। बाद में पता चला कि वो जो मांस खा रहा था वो गांव के ही लोगों का मांस था जो कि गायब हो गए थे। और वो जो आदमी था वो और कोई नहीं, वही आदमी था जिसकी वाइफ और बच्चा सबसे पहले खोए थे। और फिर पता चला कि उसी ने अपनी वाइफ को और बच्चे को जान से मार दिया था और उनका मांस खा गया था। इसलिए किसी को पता नहीं चला कि उसकी वाइफ और उसका बेटा गया कहाँ। वो पूरा मानसिक संतुलन अपना खो बैठा था, उसे सिर्फ मांस की भूख लगती थी। और जैसे ही उसने पुलिस वालों को देखा वो पुलिस वालों की तरफ झपट पड़ा और वो पुलिस वालों के हाथ पर काटने लगा, लेकिन वो कुछ नुकसान पहुंचा पाए इससे पहले ही पुलिस वालों ने उसके सर में एक गोली मार दी, जिसकी वजह से वो वहीं मर गया। लेकिन कहते हैं कि आज भी हमारे गांव के पास जो जंगल है वहाँ उस आदमी की आत्मा घूमती है, और कोई वहाँ रात के वक्त लालची इंसान जाता है तब वो आत्मा उस पर कब्जा कर लेती है और वो आदमी भी एक आदमखोर बन जाता है। मेरा नाम डैनियल है, मैं एक नाइट फोटोग्राफर हूँ और यही मेरा काम है। वैसे तो मैं बहुत फ़ोटोज़ खींचता हूँ, लेकिन रात के वक्त मुझे फ़ोटोज़ खींचने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि चांद की रोशनी में दुनिया और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने लगती है। एक बार मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना रात के वक्त जंगल में जाकर नाइट फ़ोटो शूट किया जाए। और जब ये आइडिया मेरे दिमाग में आया तब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और रात के वक्त एक जंगल की तरफ निकल पड़ा जो कि काफ़ी ज़्यादा घना था। जब मैं उस जंगल के बाहर जाकर रुका तब मैंने अपने कैमरे को तैयार किया और उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा। और फिर मैं जब जंगल के अंदर गया तब मैंने आसपास का नज़ारा देखा। चांद की रोशनी में पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और मैं अपना काम करने लगा। मैं एक से एक फ़ोटोज़ खींच रहा था और फ़ोटोज़ खींचते खींचते मैं इतना ज़्यादा खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं एक जंगल में हूँ। मैं सिर्फ अपने काम में लगा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से जब मैं फ़ोटोज़ खींच रहा था तभी मेरी फ़ोटो में एक अजीब सा जानवर धुंधला धुंधला सा नज़र आया। वो पूरी तरह से